नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। क्या छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि प्रदेश में कई ऐसी अहम परीक्षाएं हैं जो कई सालों पहले हो चुकी हैं, लेकिन उनके नतीजे अब तक सामने नहीं आए। लिहाजा अभ्यर्थी भविष्य की चिंता को लेकर सड़कों पर हैं और जिम्मेदार शायद गहरी नींद में, क्योंकि अगर उन्हें युवाओं के भविष्य की वाकई चिंता होती तो आज 6-6 साल होने के बावजूद युवाओं को अपने रिजल्ट के लिए यूं आंदोलन ना करना पड़ रहा होता। रखेंगे उन युवाओं की बात जिम्मेदारों के सामने जिनका भविष्य फिलहाल अधर में नजर आ रहा है, क्योंकि आज बात होगी युवाओं के मुद्दों की। मंत्री जी जैसे ही गए, फिर पुलिस प्रशासन द्वारा हमें वहां से रिक्वेस्ट करके निकाल दिए गए बाहर। क्या है कि हर बार 2 सप्ताह 3 सप्ताह 1 सप्ताह करके हमें सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जाता है। हम लोग के पास आने जाने के लिए पैसा भी नहीं है, क्या करेंगे? या तो रिजल्ट दे दे या तो फिर तारीख बता दे। प्रक्रियाओं में थोड़ा जो समय लग रहा है उसके लिए फिर से हाईकोर्ट से समय मांगा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ के एसआई अभ्यर्थियों की, जो कि अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और इस इंतजार में उन्होंने पूरे 6 साल बिता दिए। बावजूद इसके अब भी नतीजे जारी करने के लिए समय मांगा जा रहा है। हम लोग के पास आने जाने के लिए पैसा भी नहीं है, क्या करेंगे? या तो रिजल्ट दे दे या तो फिर तारीख बता दे। कि हर बार 2 सप्ताह 3 सप्ताह 1 सप्ताह करके हमें सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। कैसे बेचारे लोग सो रहे हैं? 15-15 दिन अपने ही आश्वासन पर नहीं टिके रहते हो, क्या उनसे क्या उम्मीद रखेंगे? ये युवा अपने भविष्य की जंग लड़ रहे हैं और यही वजह है आज इन्हें प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा के आवास पर लगातार प्रदर्शन करना पड़ रहा है। बावजूद इसके मंत्री जी की ओर से समाधान नहीं बल्कि आश्वासन ही दिया जा रहा है। हम लोग कल सुबह से अंदर में थे तो बोले कि अभी गृह मंत्री जी ने भी बोल दिया है कि दिवाली तक आएगा रिजल्ट, लेकिन हम लोग का था ये कि हम लोग जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक रुकेंगे। कितना दिन आपको रुकना है, यहाँ रुक सकते हो, खाने पीने की व्यवस्था मैं यहाँ करूँगा करके। और मंत्री जी जैसे ही गए, फिर पुलिस प्रशासन द्वारा हमें वहाँ से रिक्वेस्ट करके निकाल दिए गए बाहर। 15-15 दिन अपने ही आश्वासन पर नहीं टिके रहते हो, क्या उनसे क्या उम्मीद रखेंगे? छत्तीसगढ़ का युवा एक बार सोचिए। हैरान कर देने वाली बात तो ये है, ये अभ्यर्थी कितनी भी गुहार लगा लें, कितनी भी परेशानी बता दें, हाई कोर्ट की ओर से भी भले ही 2 सप्ताह के भीतर नतीजे जारी करने की बात कही गई हो, लेकिन प्रदेश के गृह मंत्री हैं अब भी समय की मांग कर रहे हैं। प्रक्रियाओं में थोड़ा जो समय लग रहा है उसके लिए फिर से हाईकोर्ट से समय मांगा गया है। मैं सोचता हूं कि शुचितापूर्ण, अच्छी, निर्द्वंद, निष्कंटक स्थितियां बने और सब बातें आगे बढ़ें। न्यायालय का जो निर्णय है वो तो मान्य है। तो 15 दिन में उम्मीद करें कि या ये भी आगे भी बढ़ सकते हैं? नहीं, अब वो सारी परिस्थितियों पर बात निर्भर करती है भाई। तो सुना आपने गृह मंत्री विजय शर्मा का ये बयान, जहां वो नतीजे जारी करने के लिए अब भी समय की मांग कर रहे हैं, जबकि परीक्षा साल 2018 में हुई थी। ऐसे में सवाल है, आखिर मंत्री जी को और कितना वक्त चाहिए? इससे पहले भी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बीच सरकार ने 2 सप्ताह के भीतर नतीजे जारी करने की बात कही थी, लेकिन वो बात फिलहाल जुमला ही साबित हुई। हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए, नहीं तो एक निश्चित तारीख बता दिया जाए। क्या है कि हर बार 2 सप्ताह 3 सप्ताह 1 सप्ताह करके हमें सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। सर, हम लोग को रात को जो है एक ही यहाँ पे रूम है, मीटिंग हॉल, वहाँ पे रुके थे, तो गर्ल्स को जो है कवर्धा सदन पे ले जाया गया था। वहाँ पे सिक्योरिटी के साथ हम लोग थे। रिजल्ट लेकर जाएंगे हम लोग, कब बार बार फिर यहाँ आएंगे फिर जाएंगे? सर, हम लोग के पास आने जाने के लिए पैसा भी नहीं है, क्या करेंगे? या तो रिजल्ट दे दे या तो फिर तारीख बता दे। सवाल वही, आखिर कब तक इन अभ्यर्थियों के नतीजे जारी किए जाएंगे? आखिर कब तक ये अभ्यर्थी अपने भविष्य के लिए यूं सड़कों पर जंग लड़ते रहेंगे? और सवाल ये भी, क्या यही छत्तीसगढ़ का सुशासन है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
छत्तीसगढ़ में केवल एसआई अभ्यर्थी ही परेशान नहीं है, बल्कि इसके अलावा और भी कई परीक्षाएं हैं जो या तो रद्द कर दी गई हैं या फिर उनके नतीजे ही जारी नहीं किए गए, जिसको लेकर युवा सड़कों पर है और जिम्मेदार फिलहाल इस मुद्दे पर मौन है। ये रिपोर्ट देखिए। किसी प्रदेश की तरक्की के पीछे की अहम वजह युवाओं को बताया जाता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इन युवाओं के कंधे पर ही प्रदेश की उन्नति का दारोमदार होता है। ये युवा ही अपने स्किल और आधुनिक सोच के साथ प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। लेकिन तब क्या, जब प्रदेश के इन युवाओं का भविष्य खुद ही खतरे में हो, तब क्या किया जाए जब उसी युवा की मेहनत के नतीजे हवा हवाई हो जाए। ये सभी बातें इसीलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ का युवा इन दिनों परेशान है, और परेशान इसलिए क्योंकि उससे उसकी मेहनत का फल ही नहीं मिल रहा। युवा मेहनत कर परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन वो परीक्षाएं या तो रद्द हो रही हैं या फिर अधर में नजर आ रही हैं। सबसे पहले बात CGPSC की परीक्षा की करते हैं। 2023 की इस परीक्षा का दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू स्थगित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इसकी सूचना जारी की। वहीं दूसरी ओर ये तस्वीर भी देखिए, जहां DLED अभ्यर्थी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पिछले करीब 10 दिनों से ये अभ्यर्थी राजधानी रायपुर में विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। वहीं छात्रों ने अपने भविष्य की चिंता जाहिर करते हुए चाय बेचकर अपनी मजबूरी भी जाहिर की। हमारे घर में हमारी बहुत जरूरत है, हमारे बच्चे हमें कॉल कर करके बुला रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने न्याय के लिए अड़िग यहाँ बैठे हुए हैं। सहायक शिक्षक के पद पर हम DED अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दिया है, तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें नियुक्ति दी जाए। वहीं इससे पहले भी DED और DLED के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर CM हाउस के लिए निकले थे, जहां राजभवन के पास पुलिस ने अभ्यर्थियों को रोक दिया था। इनकी ओर से लगातार 3881 पदों पर नियुक्ति की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी DLED सहायक शिक्षकों को जो सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडिटी दी है, योग्यता दी है, उनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। हमको नियुक्ति नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए 1.5 महीने हो गए, हाई कोर्ट के फैसले को 7 महीने हो गए। सहायक शिक्षक पद पर केवल डिप्लोमा वालों का अधिकार थे, सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुके हैं। उसके बाद भी अभी तक हमको नियुक्ति नहीं मिल रही है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार से हमारी बात हो जाए, कैसे भी करके। हम भी चाहते हैं कि हम भी उनके पुत्रवत हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ऐसी कोई मंशा दिखाई नहीं दी है कि हमसे आकर के बात करें। युवा सड़कों पर हैं और सरकार फिलहाल इनकी परेशानी से अनजान नजर आ रही है, क्योंकि अगर वाकई इन युवाओं की चिंता होती तो आज ये सड़कों पर ना होती। छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों में कुछ परीक्षाएं स्थगित हुई है। व्यापम की ओर से ली जाने वाली सहायक सांख्यिकी अधिकारी और प्रयोगशाला सहायक की परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया। हालांकि इसके पीछे कुछ विशेष तर्क नहीं बताई गई कि आखिर क्यों ये परीक्षा स्थगित की जा रही है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में जो CGPSC राज्य सेवा परीक्षा 2023 का इंटरव्यू होने वाला था, इंटरव्यू के साथ साथ दस्तावेज सत्यापन होने वाला था, उसको भी स्थगित कर दिया गया। इसके पीछे वजहें बताई गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे जब परीक्षाएं या इंटरव्यू स्थगित होता है तो क्या अभ्यर्थियों के मनोबल का ख्याल नहीं रखा जाता? उन पे क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? क्या इसका ख्याल नहीं रखा जाता? कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। तो जो अभ्यर्थी आपको सड़कों पर नजर आ रहे थे, आज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उन अभ्यर्थियों से बातचीत करेगा और जानेगा कि आखिरकार उनकी परेशानी क्या है और क्या उनकी मांगे हैं। तो हमारे साथ ओम प्रकाश साहू जी जुड़ गए हैं, DLED अभ्यर्थी हैं। पीयूष जीरापुरे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, SI अभ्यर्थी हैं। और विकास मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सहायक शिक्षक है। बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ। सबसे पहला सवाल मेरा पीयूष जीरापुरे जी आपसे रहेगा, क्योंकि 6 सालों से आप लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश भी दे दिया गया है कि रिजल्ट जारी किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप पहुंचते हैं, वहां पर जवाब मांगने की कोशिश करते हैं तो गेट बंद कर दिया जाता है। क्या कहेंगे इस पर? जी, सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थी जो 6 साल से अपने रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं, यह समय बहुत लंबा समय होता है। मैंने जब फॉर्म भरा था तो मैं 31 साल का था, आज मैं 38 साल का हूँ। और मेरे जैसे कई युवा है जो एज के इस एज में बहुत आगे निकल चुके हैं, और हम लोग की आर्थिक परिस्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है कि हम लोग अभी कुछ करें। मतलब हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमने जो
संघर्ष किया था उसका परिणाम जारी नहीं हो रहा है और हमें हमेशा 15 दिन बोल के समय दिया जा रहा है। तो शासन के द्वारा जो शासन पे विश्वास है वो हमारा हट रहा है। तो मेरे जैसे बहुत सारे युवा है जो बार बार निवेदन कर रहे हैं और थक गए हैं। तो हम शासन से निवेदन करते हैं कि रिजल्ट हमारा जल्द से जल्द जारी किया जाए। बिल्कुल, तो ये लगातार आप लोग शासन से कहीं ना कहीं उम्मीदें लगाकर बैठे भी हुए हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कर दिया जाए। ओम प्रकाश साहू जी, आप लोगों को ये आश्वासन दिया गया था कि 6 हफ्ते के भीतर आप लोगों की नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन अभी भी वो नियुक्ति हो नहीं पाई है। आपका क्या कहना है, क्या उम्मीदें हैं सरकार से, और जो आश्वासन सरकार दे रही है, क्या आपको लगता है कि जितनी समय सीमा अब और मांगी जा रही है उस पर काम हो जाएगा? कोई भी मंशा नहीं दिख रही है सरकार की हमारे फेवर में, हमारे पक्ष में कोई फैसला ले रही है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो संविधान में जो सर्वोच्च संस्था है उसका आदेश है, तो उसके आदेश को सरकार यथाशीघ्र लागू करेगी। और इसी उम्मीद के साथ अभी तक हम शांत बैठे हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आए 1.5 महीने हो गए, उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई, जिससे हम लोग क्षुब्ध होकर के हम धरने पर बैठे हुए हैं। और पिछले 15 दिवस से हम लोग तूता धरना स्थल पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई भी एक प्रतिनिधिमंडल ऐसा जाकर भी कोई आश्वासन नहीं दिया। इसमें नवरात्रि का 9 दिन गुजर गए, दशहरे का पर्व गुजर गया, उसके बावजूद भी कोई भी जो शासन की तरफ से पदाधिकारी हैं या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो हम तक नहीं पहुंचे, हमको कोई आश्वासन नहीं दिया कि हम घर में जाकर के खुशियां मना सके। और ये स्थिति अभी भी बनी हुई है कि क्या जाने दिवाली क्या और किस किस त्योहार को हमको वहां बैठ करके इतनी असुविधाओं में मनाना पड़े। तो हमारा सरकार से निवेदन है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो हमारा अधिकार है, उसमें जल्द से जल्द हमको नियुक्ति प्रदान करे, केवल इतनी मांग है। और ये केवल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम उसी चीज को लेकर के आ रहे हैं, हम और कोई अलग मांग नहीं रख रहे हैं। तो हमारा सरकार से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, हम लोग वहां बैठ के थक चुके हैं, हम लोग भी उठना चाहते हैं, हम लोग भी अपने परिवार के साथ खुशियां मनाना चाहते हैं। तो हमारी बात अगर सरकार तक पहुंच रही है तो बिल्कुल निवेदन करते हैं तत्काल रूप से हमारी जो नियुक्ति आदेश है उसको जारी करें और न तड़पाए सरकार हमको। बिल्कुल, तो ये मांगे हैं उन अभ्यर्थियों की जो लगातार आस लगा करके बैठे हुए हैं। हमारे साथ विकास मिश्रा जी हैं, सहायक शिक्षक हैं। विकास मिश्रा जी, आपके पास नौकरी तो है, लेकिन उसमें भी असमंजस है कि कब ये नौकरी चली जाएगी, क्या कहना है इस पर आपका? जी, सर्वप्रथम तो मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को आभार व्यक्त करता हूं कि युवाओं के ऐसे विषय को अपने चैनल पर स्थान दिया, क्योंकि छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में युवा आज परेशान है। क्योंकि कहीं न कहीं जो नियम बनता है वो कोर्ट के भेंट में चढ़ जाता है। माननीय अगर हम केंद्र सरकार की बात करेंगे तो 2018 में एक गजट लाया गया जिसमें सहायक शिक्षक पद के लिए बीएड और डीएड दोनों पात्र हैं, ऐसा लिखा गया। अब उसको देखते हुए पूरे देश भर के युवा जो बेरोजगार गरीब युवा है, एक तो वैकेंसी आती नहीं है, और जो भारत सरकार के जो गजट में प्रकाशित किया गया उसके बाद छत्तीसगढ़ के गजट पत्र में प्रकाशित किया गया भर्ती नियम, उसको देखते हुए युवा बीएड करता है और अपने पूरे पैसे को खपाता है, अपनी बुद्धि को खपाता है और पूरा समय लगाता है, कई साल की तैयारी करता है, जिसके बाद ये वैकेंसी आती है जिसमें स्पष्टता लिखा गया है कि बीएड वाले सहायक शिक्षक के लिए पात्र हैं। उसको आधार बना करके हम सब पेपर देते हैं, व्यापम के द्वारा हम लोग मेरिट लिस्ट में हमारा चयन होता है और विगत 1 वर्ष से हम सेवा दे रहे हैं। और अचानक अगर रातों रात भारत सरकार के गजट पत्र को अगर अवैध ठहरा दिया जाएगा तो मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगा, जो समस्त देश के युवा है वो भारत के संविधान पर, भारत के राजपत्र पर कैसे विश्वास करेंगे? अगर ऐसे होता रहेगा तो कल की डेट में कोई भी वैकेंसी आती है और युवा अगर नौकरी कर रहा है उस राजपत्र के आधार पर, तो आज हम लोगों के साथ यह अन्याय हो रहा है, कल बहुत सारे युवाओं के साथ यह अन्याय होगा। मैं तो सरकार से एक ही आग्रह कहूंगा कि ऐसे अगर कोई नियम बनाते हैं तो बिल्कुल जांच परख कर, ये जो 3000 से अधिक बीएड वाले सहायक शिक्षक आज नौकरी कर रहे हैं, अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। माननीय केंद्र सरकार ने जो नियम लाया गया, गजट में प्रकाशित किया गया, छत्तीसगढ़ के भर्ती नियम बनाया गया, सारे देश में एनसीटी ने जो नियम बनाया था उसी के आधार पर भर्ती हुई है। और 1 वर्ष नौकरी करने के पश्चात अगर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो बस्तर में बैठा युवा जो चरमपंथ नक्सल पंथ को झेल रहा है और संविधान पर आस्था रखते हुए, भारत सरकार के गजट पर आस्था रखते हुए अगर वह तैयारी करता है और विश्वास करने के बाद 1 साल बाद अगर उसको बाहर कर दिया जाएगा तो युवाओं की मन स्थिति क्या हो सकती है? मेरा सरकार से आग्रह है, इस पूरी प्रक्रिया में जो बीएड वाले सहायक शिक्षक चयनित हुए उनका किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। एनसीटी ने गलती किया और दोष भुगत रहे हैं आज बीएड वाले सहायक शिक्षक। दिन रात हमको नींद नहीं आता है, हम भोजन नहीं कर पाते हैं कि हमारे साथ कल क्या होगा। तो मेरा तो सरकार से एक ही आग्रह है कि ये जो युवा
हम जो बीएड सहायक शिक्षक भारत सरकार के राजपत्र पर, छत्तीसगढ़ सरकार के राजपत्र पर और एनसीटी के नियम पर विश्वास रख करके बीएड किया है, इन सारे बीएड उपाधि धारक सहायक शिक्षकों के साथ न्याय होना चाहिए और नौकरी बरकरार रखी जानी चाहिए। मैं तो मैडम एक कहना चाहूंगा कि आज स्थिति ऐसी है कि श्री रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका कौवा मोती खाएगा। आप देखेंगे कि ऐसी व्यवस्था बन गई है कि जो 92 और 100 नंबर लाया है बीएड में, जो पेपर बीएड वाले सहायक शिक्षक 92 नंबर ला करके मेरिट में आए वो पढ़ा नहीं सकते, और जो 4 काउंसलिंग के बाद चयन नहीं हो पाए 19 नंबर लाए हैं। ऐसे बच्चों तो ये का वो अभ्यर्थी हैं, ये वो शिक्षक हैं जो अपने भविष्य को लेकर के परेशान हैं। पीयूष जीरापुरे जी, मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरह से हाईकोर्ट लगातार ये निर्देश दे रहा है कि आपके जो नतीजे हैं वो जारी कर दिए जाए, सरकार ने पहले भी वक्त मांगा था, गृह मंत्री अब और वक्त की मांग कर रहे हैं, आपको लगता है कि जो समय सीमा है वो तो पार हो चुकी है, तो कब तक उनकी तरफ से रिजल्ट जारी हो सकता है? क्या अब जो समय सीमा मांगी जा रही है उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा? क्या आपको उम्मीदें हैं इस बात की? पीयूष जीरापुरे जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? ठीक है, तो पीयूष दिया गया, बोला गया रिजल्ट जी। पीयूष जी बोलिए। माननीय हाईकोर्ट द्वारा 90 दिन का समय दिया गया। हमें बहुत उम्मीद थी कि जो सरकार है वो हाईकोर्ट की बात सुनेगी, लेकिन 90 दिन बीत गए, उसके बाद हमें 15 दिन का और मंत्री जी ने कहा कि बस 15 दिन और रुक जाइए। हम 15 दिन और रुक गए, फिर मंत्री जी ने कहा 15 दिन और रुक जाइए। ऐसा करते करते मंत्री जी ने 4 बार कह दिया कि 15 दिन रुक जाइए, और अभी मंत्री जी के पास हम आज जो गए थे तो मंत्री जी हमें समय नहीं बता रहे। आ जाएगा रिजल्ट दिवाली से पहले कह रहे हैं, लेकिन समय नहीं बता रहे। बिल्कुल, तो समय का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। मैं लौटूंगी आपके पास। ओम प्रकाश साहू जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि हमने आपको देखा है कैसे आप सड़कों पर रहे हैं, कई महिलाएं भी शामिल रही हैं, चाय बना बना करके आप लोग कहीं ना कहीं अपने दिन को यहाँ पर गुजारते हैं, और जिस तरह से स्थितियां लगातार हमने देखा कि बद से बदतर हो रही हैं, त्योहार निकलते जा रहे हैं, उम्मीदें क्या लगा करके बैठे हैं, और लगता है कि जो उम्मीदें हैं आपकी, सरकार उसको पूरा कर पाएगी? कीर्ति जी, देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही डिसाइड कर दिया था, राजस्थान हाई कोर्ट ने पहले ही डिसाइड कर दिया था। जो मेरे सहपाठी विकास मिश्रा जी हैं वो एक बात उठा रहे हैं कि जो 92 नंबर लेकर के आए बीएड वाले वो नौकरी नहीं कर सकते, 19 नंबर वाले नौकरी कर सकते हैं करके। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि वर्ग 2 की सहायक शिक्षक के अलावा वर्ग 2 में इन्होंने फॉर्म भरा था, वर्ग 2 में इनका कितना रैंक है, और उस रैंक में आने के बावजूद भी अभी तक इनका वर्ग 2 में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? 6 राउंड की काउंसलिंग के बाद भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और इनका जिस पद पर राइट ही नहीं है उस पर जाकर के बोलते हैं कि जो सहायक शिक्षक है वो बीएड के लिए योग्य है। सुप्रीम कोर्ट से बड़े कैसे हो गए अब? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जो कहा है वो तो वैलिडिटी सबके लिए है, एक समान है, पूरे राज्य में, पूरे भारत जो वर्ष है उसमें एक समान लागू होगा। और रही बात जो गलती की एनसीटी ने की थी, एनसीटी ने तो 2018 में सबसे पहले गलती की, जो राइट डिप्लोमा का था उसमें बीएड को शामिल करना, उसको तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सही किया है। ये आप आकर के कैसे बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया है? आप तो सीधे सीधे संवैधानिक स्तर पर जो सर्वोच्च संस्था उसके जो निर्णय है उस पर सवाल उठा रहे हैं। ये तो सरासर गलत बात है। आप बोलिए कि आपका पद कैसे बचे, आपको कैसे किस प्रकार से समायोजित करे, क्या करे सरकार, उसके लिए आप बात करिए। हम आपको मना नहीं कर रहे कि आपको किसी पद में रखे, क्या करे, हम केवल इतना कह रहे हैं कि हमको हमारा राइट दिया जाए, जो पद हमारा था, जो अधिकार हमारा था उसको वापस दिया जाए और तय समय सीमा पर दिया जाए। तो अपने अधिकारों को लेकर के ये युवा सड़कों पर हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मदद की जाए और जो उनका हक है वो उनको मिले। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।